7 अक्टूबर 2023 की वो सुबह जब पूरी दुनिया अपने मामूल के मुताबिक जाग रही थी, लेकिन इसराइल में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया। हमास ने इसराइल पर बहुत बड़ा हमला किया, जिसमें बस्तियों, शहरी इलाकों और फौजी अड्डों को निशाना बनाया गया, और ये इसराइल की तारीख का सबसे बड़ा हमला है। इस हमले के बाद इसराइल ने ऐलान किया कि अब वो वक्त आ गया है कि हमास को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। दुनिया ने यह सोचा कि हमास के खात्मे में तो सिर्फ 2 से 3 हफ्ते ही लगेंगे, क्योंकि इसराइल के पास जो फौज, जो ड्रोन सिस्टम और जो टेक्नोलॉजी है वो पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं। गजा पर हजारों फिजाई हमले हुए। इमारतें, स्कूल, मस्जिदें मलबे का ढेर बन गई। छोटी सी पट्टी जो कि सिर्फ 365 किलोमीटर मुरब्बा पर फैली हुई है, उस पर इतना बारूद गिराया गया जितना कि आज तक हिस्ट्री में किसी मुल्क पर नहीं गिराया गया। एक इजरायली सहाफी ने लिखा कि अगर जमीन के नीचे भी हमास मौजूद है तो हम उसे भी बम से उड़ा दें। ये मुमकिन कैसे हुआ कि सब कुछ तबाह होने के बाद भी हमास की जद्दोजहद जारी रही? लेकिन यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि इसराइल ऐसा मुल्क जिसके पास पूरी दुनिया की वेल ट्रेन्ड आर्मी, ड्रोन सिस्टम और बेहतरीन टेक्नोलॉजी मौजूद है, हमास जैसी एक छोटी तंजीम उससे कैसे बची रही? दरअसल ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये एक ऐसी प्लानिंग थी जो कई बरसों से तैयार की जा रही थी। गजा में हमास ने ज़ेरे ज़मीन एक पूरी दुनिया बना रखी थी, सुरंगों का एक ऐसा जाल जिसे गजा का मेट्रो कहा जाता है। इन सुरंगों में हमास के फाइटर न सिर्फ छुपते थे बल्कि असला जखीरा करते और हमला करके एक जगह से दूसरी जगह बगैर किसी की नजरों में आए आसानी के साथ मुंतकिल हो जाते थे। इसराइल ने कई बार दावा किया है कि हमास के बड़े बड़े रहनुमा मारे जा चुके हैं, और इसके अलावा हमास के फाइटर में किसी किस्म की कमी नहीं आई। हमास के फाइटर में बहुत ही तेजी के साथ इजाफा होता जा रहा है, यानी कि नए मुजाहिदीन हमास में शिरकत कर रहे हैं, क्योंकि हर शहीद के पीछे एक बेटा, हर तबाहकुन घर के पीछे एक टूटा हुआ दिल और हर मलबे के नीचे एक मज़ाहमत जन्म ले रही है। ये सिर्फ एक फौजी लड़ाई नहीं है, ये एक मज़ाहमती जंग बन गई है। साबिक इसराइली जनरल ने यह दराफ किया है कि हमने हमास को खत्म करने का दावा किया था, लेकिन आज हम खुद फंस गए हैं। मैदान जंग में एक अजीब चीज देखने को मिली। हमास के फाइटर्स हमला करके नजर ही नहीं आ रहे थे। इसराइल पर लगातार हमले जारी थे, टैंक तबाह हो रहे थे और इसराइल के फौजी जख्मी हो रहे थे। ऐसे मालूम हो रहा था जैसे इसराइल बौखला सा गया। ये वो लम्हा था जब पूरी दुनिया ने एक बार फिर पुरानी मगर खौफनाक हिकमत अमली को दोबारा देखा, द गोरिल्ला वॉरफेयर। Hamas's adoption of guerrilla warfare strategies has stoked fears within Israel. मलबे के अंदर बैठकर निशाना लो, रॉकेट लॉन्च करो और सुरंग में कहीं गुम हो जाओ, और यही हिकमत अमली इसराइल के लिए डरावना ख्वाब बन गई। ये सुरंगों की सेम स्ट्रेटजी 1970 में वियतनाम ने भी अमेरिका से बचने के लिए अडॉप्ट की थी। हमास ने ये स्ट्रेटजी वियतनाम से सीखी, लेकिन इन्होंने ये स्ट्रेटजी अपग्रेड करके इस्तेमाल की। फौज ने अंदाजा लगाया कि हमास ने 300 से 400 किलोमीटर लंबी सुरंगें बना रखी हैं। इसराइल के लिए हमास की इन सुरंगों को ढूंढना कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, लेकिन सुरंगों के अंदर जाएगा कौन? यही वजह है कि इसराइली फौजी कुत्ते और ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं सुरंगों के अंदर खोज लगाने के लिए, क्योंकि सुरंग के अंदर जब हर कदम पर मौत इंतजार कर रही हो तो फिर इसराइली फौजी भी पीछे हट जाते हैं। दिसंबर 2023 में इसराइल ने हमास की एक सुरंग का सुराग लगाया और ये दावा किया कि ये हमास का बहुत बड़ा ऑपरेशन सेंटर था, लेकिन बाद में पता चला कि ये सिर्फ एक स्टोरेज एरिया था। इस सुरंग का एंट्रेंस इतनी बड़ी थी कि एक गाड़ी आराम से गुजर सकती थी। शायद इसी वजह से ये सुरंग पकड़ी गई। जंग के दौरान हमास के फाइटर्स यहीं सोते हैं, खाते हैं और यहीं से वार करते हैं। ऊपर सिर्फ मलबे का ढेर है और तबाह हाल इमारतें हैं, लेकिन नीचे एक पूरा जंगी निजाम कायम है।
حماس کے فائٹرز ہر وقت ہاتھ میں RPG لیے ٹینک اور اسرائیلی آرمی کا انتظار کرتے ہیں۔ اسرائیل نے ڈرونز، کتے اور ایڈوانس ویپنز استعمال کیے ہیں، مگر سرنگوں کا جال ابھی بھی اسرائیل کی گرفت سے باہر ہے۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ حماس نے اس جنگ کی تیاری 20 سال میں کی ہے، اور اگر جنگ بند بھی ہو جاتی ہے تو حماس اتنی طاقت رکھتا ہے کہ 1 سال یا 6 مہینے مزید لڑ سکے۔ لیکن ابھی تک ایک سوال ادھورا رہ گیا ہے کہ اتنی بڑی تباہی اور بغیر کسی سپورٹ کے ہونے کے باوجود حماس ابھی تک کیسے لڑ رہا ہے؟ آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے۔